अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। बदिन हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलेंगे मुगल दरबार। हद्दे अदब गुस्ताख। इसकी बात में कोई चाशनी, कोई असर नहीं है। हद्दे अदब को हम सीरियसली लेते ही नहीं। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ हुकूमत किवें चलानी है तू। ਹਾਂਜੀ। आफ्ताब साहब बेड़े ते घर कोई पैने रह की गया साडे। अब हुकूमत तो है कोई नहीं, तुम अपोजिशन में हो। यानी कैसा शहनशाह है जो अपोजिशन में है। कोई बात नहीं, हम अपोजिशन में रह के ज्यादा लीथल हैं। बागी बताओ, हमारी सल्तनत में क्या क्या होता था? अरे कैसा खाली परसर का मुंह है तेरा। यार क्या जुगत करता है ये, कितनी बाजारी और लेचरस। सर खजाने टेढ़ी नहीं, खाली परसी आखसी ना। चुप रहो कनीज, वरना जिंदान में डाल दी जाओगी। और तुम्हें पता है जिंदान में क्या होता है? यार इस कनीज को तो जान छड़ा, एक ही बीमारी है। टेढ़ा करके खाना खराब हो गया। निकी क्यों मारनी है? नहीं बच्ची निकी क्यों मारनी? कानून भी बड़े तेज सुन लेंदी फौरन। ये क्या बदतमीजी है कनीज? ये हमारे उस्ताद मौत कोई मैं एटम नहीं की थी, पैर फंस गया सी। ना फिर हमारा उस्ताद सी ओदी पिछली तलाम ही तोड़ छड़ी। क्या तोड़ दिए? पिछली तलाम नहीं आए करके। क्या तोड़ दी? पिछली तलां। तला तलाएं नहीं होती पतंग की, अगली और पिछली दो तलाम्बे जिसको कहते हैं। तो एक तलाम ये कह रहा है टूट गई है। जो गुड्डे की पिछली तलाश टूट जाती ना, फिर ओए होए की असर होंदा गुड्डे दा। गुड्डा घूमता है बस, और कुछ नहीं। घूमता नहीं है, पहले तो इंज हो जाता ना। जब दूर हो ना तो वो ये करने का मौका नहीं होता, वो पागलों की तरह घूमता है और उसके बाद गिर जाता है। गुड्डा ते मेरा बाड़ा होंदा सी, एडा दो अखां वाला गुड्डा होने। वो फिर भी मर्द था। सही। तुमने तो अपने आप को मीना बाजारों की नजर कर दिया। झरोका दर्शन, हाँ जी, एक नई इख्तरा के जनाब शहनशाह मुअज़्ज़म झरोके में तशरीफ लाएंगे तो तमाम लोग उनकी जियारत करके अपनी आकबत संवारते थे, जिसका इतना बुरा मानते थे रऊसा दरबारी, कह नहीं सकते थे बेचारे। लेकिन बाद में मौरखीन ने जो कुछ लिखा, आखिर उन्हीं की जुबानी सुन के लिखा ना। ये ऐसी चीजें सख्त नापसंदीदा होती हैं। इवन नेपोलियन इस तरह की हरकतें करता था। ये जितने पावरफुल लोग तारीख में हो गुजरे हैं, वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, स्पेशली पावर। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये नेपोलियन हो गया, हिटलर हो गया, नमरूद हो गया, फिरौन हो गया, ये सारे पागल थे, क्यों जी? हिले हुए थे, नॉर्मल हो ही नहीं सकता कोई। ये भी वही कुछ थे। पीछे आलम यह था कि इसके जद्दे अमजद बाबर को मार मार के शबानी खान ने 4 मरतबा घर से निकाला और सजा के तौर पे इसकी बहन उसके साथ हो ली कि अब मैं शबानी खान की बेगम बन के रहूंगी, मैंने दरबार में, मैंने घर में नहीं रहना। यार कि तो डॉक्टर मुबारक नूं फड़ के लिया जरा। क्यों? डॉक्टर मुबारक ने तुम्हें क्या तकलीफ दी? साडे घर दियां गल्लां लिख छड़ियां सारियां। उसने नहीं, ये तो ईश्वरी प्रसाद ने भी लिखा। किसने नहीं लिखा? और वो बंगाली राइटर जादूनाथ सरकार। असल जो फेटनियां दा फेट है ना, ए जादूनाथ सरकार है। इनु फद समरकंद से निकाला गया बाबर को, लेकिन बाबर एक बहुत जरी आदमी था। उसने बहरहाल कंधार फतह किया, कंधार अफगानियों से छीना, और इस इडियट ने किसको दे दिया? अब्बास अव्वल, ईरानियंस को जी। सिर्फ इसलिए कि बेगम साहबा का ससुराल था। सौरियां दा बड़ा हक हुंदा है। देखो ना, ये हमारे फंक्शन पे नहीं आया परसों तरसों जब हमने मैच देखना था, सौरियां ले गया सी, क्योंकि सौरों की तरफ चला गया। ये बेवकूफ आदमी, उकाड़ा जाना को बहुत जरूरी था। ए रुखसाना नहीं आई, होर ते होर बड़े मुंह वाला नहीं आया। रुखसाना का मामला था रावलपिंडी का, वो अभी टीम में नई है, एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। और ये हजरत पहले कहाँ आते थे? एक मिनट ठहर जाओ, तू किधर गया सी? मैं सौरियां ले गया सी। सौरे मेरा लाए सी, मैं उनकी करदा। इतवार दा दिन सी ना, छुट्टी सी। उन्हें ले आते। अच्छा लगदा कि मैं अपनी सस तेरे नाल लेके आउंदा। तो क्या हुआ? और तेरे वर्गा बंदा सस दे सामने बहुत ही बेइज्जती कर रहा होंदा। तेरे वर्गा कह रहा होंदा ये आपका दिमाग है, वो ये वो घर जाके अपनी धी नूं कह, ओते आने दी कदर नहीं हैगी, ओते अंतरे दी है। नहीं, ये नहीं हो और सकता। ये दासिर चन्योटी था, कोई बब्बू नहीं था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग नहीं आए। क्यों सर? पाकिस्तान जीत गया। ये इनकी दूरी का फैज था। और ये खुशी दो आच्छा हो गई जब न्यूजीलैंड को मारा, क्योंकि न्यूजीलैंड को मारना मेरे नजदीक ज्यादा अहम था। और तुहानू पता है, सिर्फ ग्राउंड च नहीं मारा, बाहर भी कुटिया ने इन्हां। अच्छा, डॉक्टर मुबारक ने साढ़े कितनी किताबां लिखी? बेशुमार किताबें लिखी। उनकी 53 बुक्स तो मैंने कलेक्शन उनकी देखते हैं, और इससे भी ज्यादा है। लेकिन एक किताब दैट स्टैंड्स आउट, द मुगल दरबार, कमाल की किताब है। हाँ जी। और फिर उनके मजल्ले हैं, उन्होंने मकाले बहुत सारे लिखे हुए हैं, उनके बहुत सारे रसायल हैं जिनमें लंबे मज़ामीन उनके बहुत शानदार। लिखा इतना ज़्यादा है कि एक लाइफ टाइम
अच्छी चीजों के लिए काफी नहीं है। जुल्फां दी ठंडी ठंडी छां ढोलना। आदाब बादशाह तो सलामत। ये शो का हिस्सा था, ये ऐसे मेरा ख्याल था ऐसे मुंह उठा के आ गया। नहीं नहीं, ये भी डॉक्टर मुबारक ने लिखा है। जी, डॉक्टर मुबारक ने ये भी लिखा है कि इस तरह के ख्वाजा सरा जो खामखा के एंटरटेनर बना लिए गए, कोई इज्जत नफ्स नहीं थी उनकी। बल्कि इसका एक अमीर था सईद खान, उसको शौक था ख्वाजा सरा रखने का। उसके बॉडीगार्ड भी ख्वाजा सरा थे, उसके दोस्त भी 25-30 बंदे उसने। इसलिए कि वो खिलजी से बहुत मुतासिर था और वो मलिक काफूर को हमेशा आइडलाइज करता था। और मलिक काफूर उसकी हुकूमत का बहुत बड़ा सुतून था, बहुत दलेर आदमी था, बड़ा जीरक आदमी था। सुंबल आगा, जी बादशाह सलामत। कोई अच्छा सा रक्स पेश किया जाए। रक्स जंजीर पहन जंजीर रस्से, साला खोते जो बाहर ही नहीं आता। तू के नावा की पे आदाब गुलामी है अभी। अल्लाह। अच्छा, ये सारे मैंने देखा है रक्से जंजीर कहते हैं, ये रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। जिन्हें नहीं ना पता शायरी, रक्से जंजीर पहनकर। और मेहदी हसन खान हालांकि चीजों का ख्याल रखते हैं, उनके लहजे में भी रक्से जंजीर का गुमान गुजरता है। तू के नावा की पे आदाब गुलामी है अभी। अन्नी दिया ये अंतरा तू पहले भी गाया है। अल्लाह। आई होर कोई मेरे खवास तुसी बयान कर रहे सी कर फिर तुम नाराज होते हो इसलिए रहने दो। नहीं दसो ना दसो, मलका ने बारे दसो, वो क्या करनी सी? मलका के बारे में बहुत जानना चाहती हैं। पता तो लगे ना। मलका को इसने इतनी अथॉरिटी दे रखी थी कि वो जो चाहे, बादशाह के पास इख्तियार होता है कि बगैर मुकदमे के, बगैर मुद्दई के, जिसे चाहे खुद स्टेट मुद्दई बनते हुए बादशाह उसी वक्त ज्यूरी और जज खुद बनता और सजाए मौत दे सकता था। नाक कान कटवा सकता था, जब चाहे हाथ कटवा सकता था। और ये इख्तियारात किसी एम्परर ने किसी दूसरे को तफवीज नहीं किए, इसने मलका को वो भी दे रखे। हत्ता कि एक चीज थी नौबत खाना। हाँ, ये बड़ा अहम चीज है। नौबत खाना एक, यानी बादशाह आता था तो आगे आगे नौबत बजती थी, ड्रम डन डन डन। वो ड्रम होता है कि सबको पता चले कि बादशाह इज कमिंग। तो मलिका को ये प्रोटोकॉल दिया गया कि क्योंकि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस शी वाज द ट्रू एम्प्रेस, बल्कि एम्परर ऑफ इंडिया। और ये सिर्फ यूं पड़ा रहता था। मेरी चश्मे तस्वुर इसे टेबल पे झुका हुआ यूं सारा दिन, बस यही कुछ करता, सारा दिन सारी रात करता कराता कुछ नहीं था। तो वो चूंकि बड़ी क्रिएटिव थी, उसने एक नया बैंड तश्कील दिया। अच्छा, नौबत खाने के उन्वान से। वो क्या करता था सर? वो एक्सपर्ट था खास तरह की धुनें बनाने में। और धुनें क्या थी? वेरियस मूड्स ऑफ द एम्परर। कि इस वक्त बादशाह गुस्से में है, ये धुन बजेगी। वाह। इस वक्त बादशाह खुशी का इजहार कर रहा है, ये धुन बजेगी। इस वक्त बादशाह महवे ख्वाब है, ये धुन बजेगी। इस वक्त बादशाह बरहम है, ये धुन बजेगी। इस वक्त बादशाह ताम फरमा रहे हैं, हाँ जी, ये धुन बजेगी। सर ये तो बब्बू राणा की ट्रू डिपिक्शन है। बब्बू राणा अगर उस दौर में होता तो नौबत खाने का इंचार्ज होता। नया बैंड सारा आप तश्कील देता सी डॉक्टर साहबा। बनता है। फैसलाबाद साईं छाते दे मुंडे नूं सदया। देखो जी, हुण दरबार नहीं रहा, बैंड नहीं रहा, सारे काम उन्हें ही करता है। ये इंसमानदा है, ये दी माड़ी गल दे उत्ते बंदा गुस्से च आवे। अच्छा, आदत पड़ गई फिर बादशाह को, इस धुन के बगैर वो सोता नहीं था। हाँ जी। तो अब कैसे गुजारा करते हो? गुरबत इन्नी आ गई, मुंह चो आवाजा कटदा है। आपको कोई याद आया इस पे? मार्क ट्वेन एक जगह लिखता है, मैंने बड़ी दफा जिक्र किया है कि हम इतने गरीब होते थे, इतने गरीब कि वहां चोरी चकारी का बड़ा डर था, कुत्ता अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो रात के 4 पहर मेरे पेरेंट्स ने लगा दिए। हम बहन भाई बहुत थे कि आज भौंकने की बारी तुम्हारी है, अगली दफा उसकी। हम सब रात भर भौंका कर। अच्छा, सलाम अपने ख्वाबगाह में हल्का से सो रहे हैं। बादशाह उठ गया। अच्छा, बादशाह उठे, कोई खुसरा नहीं उठे। बादशाह बड़े गुस्से चे। अच्छा, ये बादशाह अल्लाह दी किस पे गुस्से च लईएगा? बादशाह गुस्से चे, बादशाह ने तेन चपेड़ा मारियां ने। हुण चल मौलिया
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ 뮤직 ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ये क्या है ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ किससे ਮਲਕਾਂ ਸੇ ਔਰ ਕਿਸਸੇ ਅਜਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਿਸ਼ਵਾ ਉਹਨੇ ਛੱਡਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਨਸੂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਸੁਣ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਲੈ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਮਜ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈ अच्छा म्यूजिक दो हम इस वक्त कनीज के पास बैठे हैं ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਨੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਔਰ ਕਨੀਜ਼ ਦੁਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉनको याद आ रहा है ये राज कपूर के साथ जो इसने कर छोड़ी है राज कपूर पता नहीं घोड़े ते बह के वायलिन बजा रहा ਹੋਰ याद आया ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਉੱਥੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਗਿਆ ਕਨੀਜ਼ हाँ अपना मूड चेंज किया जाए मूड किथों चेंज करा इसने आठा ही नहीं मुकना हाय ऐसी गल है ਉਹਨੂੰ ਆਠੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ मुझे नहीं पता आठे क्या मैं सा- इतने सालों से भुगत रहा हूं तुम लोगों को मुझे ये भी नहीं पता ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਠਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਠਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਮੁਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮੁਗਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰਕ ਮੁਗਲਾਂ हमारे लक में मुक्कियां मारी जाएं तुम जैसे करप्ट हुक्मरानों के लक में मुक्की नहीं मुक्का लगना चाहिए और वो भी माइक टायसन का आलम पनाह के दौर में कोई शाही खेल नहीं हुआ करते थे भाई हाथियों की लड़ाई बटेरों की लड़ाई मुर्गों की लड़ाई यस चौगान इनका खास खेल जिसमें एक बहुत बड़ा बादशाह बेचारा नाजायज ही मारा गया कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान इस पोलो और हाथी जो आपस ਚ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਐਤੀ ਪੈੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਡੱਬ ਕਤ और ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੌੜ ਕੇ ਹਾਥੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਨੇ ਹਾਰਨ ਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹਾਥੀ ਸੁੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਬਾਗੀ ਢੀਲੇ ਸੁੰਡ ਦੀ ਵੱਜੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ सूंड हाथी की बहुत खौफनाक लगती है और दुम गो की ਓਏ कुत्ते को मारती है गो उसकी चीखें सुनने वाली होती है ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ रोबदार आलमपना आज हमसे कोई मुलाकात करने नहीं आया मान सिंह शर्फ बारियाबी चाहते हैं इजाजत है मान सिंह हाजिर हो आदाब भाई वाह आइए पल्लवी भटनागर आज मेरी लुक में आपको चेंज नहीं लग रहा जी आज शेव करा के आया किसकी बात कर रहे हो ਓਏ ਪਲਵੀ यार ਸਾਲਿਆ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਕੋ ਮੂੜਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਉੱਧਰ। ਇਹ ਭਲਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ मैच जीतने की इतनी खुशी है कि मेरी आवाज़ से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। आवाज को क्या हो गया ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚਿਪਸ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ नहीं हमने देखिए खुशी तो मनाई है सेलिब्रेट किया है हमने सबको अच्छा शायर की बारात सेलिब्रेट है उसमें बाद में हमने सीधे करके बिरयानी खाई इतने तो बड़े पार्ट थे उसमें क्या थे पार्ट से पार्ट डॉक्टर साहब दस्तरखां पे ना सुई रखने के लिए जगह नहीं थी ਸੂਈ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਚਰਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾੜ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤਰੋਪੇ ਲਾਉਣੇ ਬਣਿਆ ਕੀ ਸੀ बनाऊ मैं जीते हम बनना क्या ਨਹੀਂ था ਪੱਕਿਆ ਕੀ ਸੀ जो भी मैंने मुंह से निकाल लेके आए हैं ये ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 6-6 ਦਿਨ हाँ जी ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ लेके मैं कहाँ से ढूंढ सकता ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਏ ਓਏ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ अच्छा बिल्कुल हाथी की तरह बैठता है वो हाथी बिल्कुल इसी तरह बैठता है क्या हुआ थक गए बादशाह सलाम ਜਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਣਾ हाँ जी आपकी तो बेटियों जैसी है आप बैठ ਪਲਵੀ जी ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਚ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ हमने घर में ना बड़ी सीढ़ियाँ लगाई थी उसमें क्या हमने लगाई थी LCD तो इसने क्या कहा सीरियल CDL वो सारी बैठी थी ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਰਜਾਈਆਂ हाँ बाकी बढ़ जाएंगे आपने क्या पकाया था पलवी जी हमने उस दिन वो तीतर भुने थे और साथ हमने हिरन बनाई थी उसके बाद मसला ये बना सब खा पाड़ के निकल के बर्तन मुझे धोने पड़े हेलो पार्ट हाँ कूके वो ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾ ਪਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾ ਪਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਟੁਰੇ ਨੇ ਹੌਟ ਚੀਜ਼ਾਂ गर्म दिनों में गर्म चीजें चलती हैं बादशाह ये तूफान सिंह को आप पूछे ना ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅਗਲਾ 1500 ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ आपको पता है पुलाव भी बनाते इतना इतना लंबा छुहारा डाला उसमें
कबाब भी थे इतने, वो पूरी सीख पे लगाता था, फिर कट करके धो कर देता था, तो फिर ऐसे उतार देता था। मैं भी गया सी, मैं टोपी च लवाए सन, मैं अगे ही की ले करके 2 सुटे में मैं इतना के वापस लाया। और जो वापस आया ने अद्धा मैनू खुआया, गर्म सी। गाड़ी भी आ गए उधर, उनका खाना खराब, वो चमोटे मारते मारते एक ने जाके एलसीडी में चमोटा मार दिया। वो विराट कोहली दे वजह जनाब। मैंने बाद में सोचा ये टाड़ियों को हमने अच्छी रोटी खिलाई क्यों? बस कोई बात। आपकी दावत पे आए थे। इनकी दावत पे क्यों आए थे? इनके रिश्तेदार है ना सारे। मान मान सिंह से ये तो आपने बताया ही नहीं। इधर रिश्तेदार सारे चूना मंडी रहते। आपको पता मैं इससे पहले मैं पार्लर पे भी गई थी, उधर मैंने पेरिकॉन करवाया जाके। क्या? मतलब पेडिक्योर। ये पार्लर ते गई जनाब, उन्होंने 15 ते फोन करता, कोई बंदा अंदर आ गया है। नहीं बदतमीजी ना, लॉक करके आना चाहिए। लॉक करके आए। आप कैसी हैं मुगनिया? हम ठीक है, आप सुनाइए। जी मैं बिल्कुल ठीक। मुगनिया जी आलम पना। कोई अच्छा सा सॉन्ग पेश किया जाए। पल्लवी इजाजत है? जी सदके जाऊं। डरता है जमाने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों, इंसाफ तेरे साथ है, इल्जाम उठा ले, इल्जाम उठा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। आज हमारे दरबार में कोई चहल पहल नहीं है, पता नहीं क्या। बादशाह, ओ बादशाह, ये फिर आ गया। होगी चहल पहल। बात सुनो, तुमने पैसे दे नहीं दिए थे? ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ 3000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਸੀ ਉਧਾਰ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 3000 का 2 लाख हो गया। हाँ जी सूद। आ जाइए वालेकुम। आज मेरी बहन लगता को कमी पेशी होने वाली। पीछे आ जाओ। क्यों एक पैसे क्यों नहीं देंगे जी? बैरिंग खान तुम्हें ओए कह दिया उसने। कोई गल नहीं, इन्हें मैंने हजे गाल भी कढ़नी। कितने पैसे तेरे? 100 लाख रुपया हो चुके हैं। हौली हौली देंदे ही पै तेनू, ਅਸੀਂ तेरे को किस्तां कराइयां ने। कितनी किस्तें कैसे करवाई? 30 रुपए महीने का। 2 लाख। हाँ जी 30 रुपए हर महीने देनी। हम पैसे लेके जाएंगे। हमने पैसे नहीं देने। ओ फाड़ो बादशाह। ओए मैं तुम दसा, ओए मेरी गल सुनो। इधर आ। ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ पता नहीं वो क्यों। गिरता ही नहीं है तुमसे। यार ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਕਿਧਰ En zuban tabii ki sulay. Hello var tu ben sıkına. Hello tu ben var ben sulay. Hello var tu canız. तो तीनों रात हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो तीनों रात आज का गाना हमने फिल्म अरमान से लिया है। लिरिक्स है मसरूर अनवर के और निहायत लाजवाल कंपोजिशन सोहेल राना की। गाया अहमद रुश्दी ने। पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूब
एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो, हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना, बिछड़ के ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना, यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, और इसके सिवा हम भला क्या कहेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। ब्रावो। वेलकम बैक। जी रूबा। खबर है कि नाच गाने की बजाय खिलौने फरोख्त करने वाला ख्वाजा सरा तवज्जो का मरकज बन गया। ये बड़ी ऑनरेबल बात है जी। वो कहती है कि मैं कभी डांस नहीं करती, कभी गा बजा कर, और मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। ये लिव्स इन मॉडल टाउन, और उसी बाजार में ना वो छोटे मोटे क्वार्टर में रहती हैं, छोटा सा एक 3-4 एक ही तरह। कहती है कि ऑल रूममेट्स डू द सेम थिंग, कि किसी ने छोटा सा ढाबा लगाया हुआ है, कोई जनरल स्टोर पे मुलाजिम है, मैंने अपनी खिलौनों की दुकान बनाई हुई है और आज तक किसी से टका नहीं मांगा। क्या बात है। दिस इज ऑनर, और ये फीलिंग प्राइसलेस है जब आप इत्मीनान के साथ सोते हैं ना घर जाके। आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं, क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है और आप वो काम नहीं करते जो इनसे एक्सपेक्टेड है। तो यूजुअली तो इनकी ट्रेनिंग होती है ना, जिसके पास भी रह रहे हैं वो ये काम कर रहा है, तो फिर इनहेरिटेंस काइंड ऑफ में जाता है। तो ये ठीक कह रही हैं बिल्कुल। वो एक अजीब सी एक फीलिंग क्रिएट कर दी जाती है कि हमने तो यही करना है, इसके अलावा हमारा और है ही क्या, हम यही कर सकते हैं। और सर अगर ना करें तो हमारे लोग बुली करते हैं कि कोई नॉर्मल काम कर रहे हो, रहने नहीं देते। खैर अब वैसे बुली का ज़माना ऐसा रहा नहीं। अगर थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी मिले ना, इतनी सी भी जी, तो मीडिया में एकदम स्टोरी बन जाती है। मीडिया के बहरहाल फयूज़ो बरक़ात अपनी जगह पर हैं। और अब तो ट्रेंड ऐसा बन गया, अमेरिका में सेनेटर्स बन गए 2, इधर इंडिया में आप देखिए वकील, प्रिंसिपल, इंजीनियर, मेंबर पार्लियामेंट, डॉक्टर, और वही इंजीनियर नेवल ऑफिसर भी है। पुलिस में मौजूद है। और पुलिस में तो खैर मैंने खुद देख रखे अमेरिका में ट्रांसजेंडर्स पुलिस में, और बड़े ठीक ठाक बिल्ट वाले। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी अच्छा आप हैं वो? मेरा नाम जवाद खुबैब चीमा है। मैं मॉडल टाउन में हूँ जी। ये मेरी महल्लेदार हैं। और मैं सोनू। ਇਹ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ। अच्छा आप चारों इकट्ठे एक ही जगह पे रहते हैं? एक ही जगह पे रहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं, आप कहीं दूसरा लाफ्टर हो गया है। नहीं नहीं मैंने लाफ्टर, आप खुद ही तो कह रहे हैं कि मैं भी वहीं पे रहता हूँ, मेरे मोहल्लेदार जी महल्लेदार तो हैं, उसी मैं जगह इनके- पे रहते हैं ना? जी मैंने ही इनको एक क्वार्टर दिया हुआ है। फिर तो आप सेम हाउस में रहते हैं ना, नेबर्स ही नहीं है? ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜ਼ਸ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਅੰਨੀ ਦਾ। खिलौनों की दुकान किसकी है? ਇਹ ਛੋਟੀ ਦੀ इनकी। देखिए ये सब कर सकते हैं, जो भी कोशिश करे कि मैंने काम करके खाना है, कमाना है, अपने घर के अफराद पालने हैं, उसके लिए ये ऑप्शन खुली है। ये हड हराम होते हैं जो सड़कों पे खड़े होके मांग लिया। अब मैंने गुगू घोड़ों से शुरू किया था ये काम। अच्छा मुझे इतनी बिक्री हुई उसे, अब मैं और भी किचन भी बेचती हूँ और डॉक्टर सेट भी बेचती हूँ। ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ। रावलपिंडी में एक मदरसा कायम किया है जी ट्रांसजेंडर्स के लिए। उन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत, और देखिए कैसा बाकमाल काम। पाकिस्तान में एक ख्वाजा सरा है निशा राव, वो वकील बन चुकी जी। और याद है ना इंडिया में मैंने आज से कुछ 4 माह पहले बताया था कि क्या खूबसूरत बात उसने की, बड़ी दिल में पेवस्त हो जाने वाली बात है। वो इस वक्त जज बन चुकी है। वो कहती है मैं 15-20 कदम के फासले पे भीख मांगा करती थी, उसी जगह से जहां बैठकर अब मैं फैसले करती हूँ। न्यूयॉर्क में एक ख्वाजा सरा ने 35 साल कैब चलाई। इस वक्त वो 2 रेस्टोरेंट्स की मालिक है और अपना जाती घर है जिसमें रहती। क्या फीलिंग है। अमेरिका में जाती घर होना कोई मजाक नहीं। बहुत बड़ी बात है। हम अब मिट्टी का भी काम शुरू कर रहे हैं, उसमें प्लास्टिक पैरिस डालते हैं प्लास्टिक को अच्छा फिर और उसके हम ना खोते घोड़े भी बनाने शुरू किए हैं। अच्छा मैंने आपसे पूछना था, ये खिलौनों की डाइयाँ मिलती हैं कहीं से? जैसे हाथी है, उसके अंदर मिट्टी डाल ली और निकाला, हाथी बना हो। प्लास्टिक का लें, टांगों की तरफ से काट दें जी, और सारा प्लास्टर ऑफ पेरिस उसमें डाल दें और उसके बाद फिर उसको काट लें प्लास्टिक को। नहीं मोल्ड बने मिलते हैं। हाथी का मोल्ड कोई नहीं मिलेगा, गुड़िया का मिल जाएगा। तो जरूरी हमने हाथी बनाने, हमारी लकीरानी सरकत थोड़ी है। हमने कुत्ते भी बनाने हैं, बांदर भी बनाने हैं, हमने खोते भी बनाने हैं। हाँ बनाने हैं। अच्छा ये खोते की दफा उधर क्यों देखती हैं आप? ज्यादा मिट्टी होती है ना, फिर इनका साथ लेना पड़ता है। खोता बनाना हो, ऊंट बनाना हो। ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੋਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। देखिए हमने अपना कल्चर वापस लेके आना है। अच्छा कल्चर वापस हाँ लाना। वही वापस लाना, वही मिट्टी के कूलर, मिट्टी के गड़वे, मिट्टी के गिलास। आफ्ताब साहब कल्चर त्यो सी छाबा लैके औरत आंदी सी, वो खाना बदोश, आटा भी ले लेंदी सी, रोटी भी ले लेंदी सी, बदले च कुगू कोड़े, वो कुजियाँ, वो चुल्हे, वो चमचे, हांडियाँ निके निके। बड़ी खूबसूरत चीजें थी। आपको अब चाहिए तो शमा स्टॉप पे जाइए, मेन फिरोजपुर रोड पे। नहीं जिन्नी मैं आप भी बना लेना। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂਚਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਖੋਤੇ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸਰਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। यार प्लीज ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਬੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਮੰਗਣਾ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਛੋੜਤਾ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। क्यों जी बुजुर्गो? ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨੂੰ ਗੁਟਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ 8 ਮਰੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। मालिश का? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਨਹੇਲਰ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। अपने ग्राहकों को? ਹਾਂਜੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈ ਲਾ। Continue Hazrat, we'll take a break. Stay with us. ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। वेलकम बैक। Continue Hazrat, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद कैरेक्टर्स ने। अर्नब गोस्वामी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और एक सबसे पॉपुलर डमी जीडी बख्शी की। ये बात जनरल साहब कैसे हैं आप? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। नहीं आप दोनों पहली दफा आए हैं। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। आप शारजा में एक पाकिस्तानी ड्राइवर हैं। ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ। नहीं मैंने कब कहा यार, आप लड़ते क्यों? ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। नहीं वो भी इंडियन है, वो खामोश बैठा है बेचारा। ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਜੀ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਹਾਂ ਜੀ मैं प्राइमरी स्कूल ਦਾ। इनके यहाँ एक छोटा सा वाकया हुआ कि ये तकरीर फरमा रहे थे, बातों बातों में इन्होंने ये कह दिया कि ये पटाखे मत चलाएं, ਹਾਂਜੀ इससे नॉइज पोल्यूशन होती है। उन्हें धर लिया गया। वही कुछ जो आमिर खान के बारे में कहा जा रहा है, उस बेचारे ने एक ऐड बना लिया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। एक कमर्शियल बनाया उसने, उसके पैसे लिए कि ये पैसे आप किसी और जगह चैनलाइज करें, आपका काम नहीं है।
वो पहले ही बहुत सेंसिटिव हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ जी। और रही सही कसर क्रिकेट ने निकाल दी। अब प्रो पाकिस्तानी का इल्जाम लगाते हैं, जैसे बेचारे शामी पे। जी मोहम्मद शामी इज सच अ गुड बॉलर। सर उसको तो ट्रेटर कह रहे हैं। उसे ट्रेटर कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं गो बैक टू पाकिस्तान। ये सबसे पहले कहने वाला। तो बिल्कुल ठीक का मोहम्मद शमी। आई वुड स्टिल से गो बैक टू पाकिस्तान, गो बैक टू पाकिस्तान। जीडी बख्शी, आई वांट योर इनपुट। अर्नब, यस जीडी बख्शी, आर यू विद मी? नो। अर्नब इनसे कहिए टुडे आई एम नॉट इन अ मूड टू टॉक विद हिम। विद मी? यस। व्हाई नॉट? मैंने देखा है आपने। अच्छा आराम से बोलें, आपके फेफड़े बाहर आ जाएंगे। नहीं साहब, बल्कि छोटियां फेफड़ियां तेरी बाहर आ आप बीच में नहीं बोले। आई डोंट वांट टू स्पीक विद अ ड्राइवर। ड्राइवर इंसान नहीं होता? नहीं तो बच्चा ड्राइवर ले ला होंगे। जीडी बख्शी, हाँ। जीडी बख्शी, हाँ। जीडी बख्शी। तो यार तुसी अन्ने हो, आए थे बैठे हो। नो 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 नो, हम लोग कैमरा के थ्रू करते हैं, आपको नहीं पता, कैमरा से इंटरेक्ट कर। जीडी बख्शी, मैं यहाँ पे आपको कुछ कहना चाहता हूँ। इग्नोर कीजिए इन लोग को, जो इन लोग ने हमारे साथ हाथ किया। हमारी महान भारत की क्रिकेट टीम, लेकिन उस दिन पाकिस्तान 12 खिलाड़ियों के साथ खेला। मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी, अर्नब, जीडी बख्शी, ये पाकिस्तानी मर्द लोग हैं। इन्होंने शाहीन चलाया, ओके, इन्होंने बाबर चलाया, राइट, और एक हमने ये पृथ्वी, अग्नि, आकाश, अंडे देने के लिए रखे हैं। अर्नब, जीडी बख्शी साहब। पाकिस्तानी, हाँ जी, पाकिस्तानी, हाँ जी, पाकिस्तानी, अन्नी दिया, हाँ जी। किथे दा रहने वाला? चनियोड़ दा। चनियोड़ किहड़ी जगह? कसाईयां दे मल्ले। कसाईयां दे मल्ले। और तू मैनू रिश्ता देना है? साडे वड्डे भी उत्थों आए, यकीन कर। ढाड़ी हो ये सानू नहीं बोलन देंगे, ਅਸੀਂ फिर बोलांगे। ओह माय गॉड। अच्छा यार ये बताएं, आप इधर से गए थे? रास्ते रहे चनियोटो गए और वहां सेटल हुए जलंधर में? जलंधर 16 दी खोई। वाह, मैच दा भाई जी की मजा है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, ईमान ताजा हो गया। अच्छा हमने उस दिन ड्रामा एंजॉय किया, जो गेम से मुताल्लिक ड्रामेटिक्स थे ना, वो बहुत पावरफुल थे। उतार चढ़ाव, और वैसे चढ़ाव था ही नहीं, उतार ही उतार था। वन साइडेड मैच। क्रिकेट वॉज नॉट वेरी एंजॉयबल, आपस की बात है। इट वॉज अ वन साइडेड मैच। इंडियन परफॉर्मेंस वॉज इवन वर्स देन व्हाट दे डिड इन द चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ जी, वो तो जाहिर है सर। उसमें कम से कम बैक तो किया था ना उन्होंने, लेकिन दुबई में जो उस दिन हुआ है ना, वो तो लग रहा था ए टीम वर्सेस सी टीम है। ड्यूरिंग द मैच इंडियन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि पर मिनट रेट जो था एडवर्टीजमेंट का, अच्छा, वो 6 करोड़ रुपए इंडियन, यानी हमारे 12 करोड़ रुपए पर मिनट। भाई इतना देखा जा रहा था ये मैच। बड़े पैसे लाने जी इंडिया ने दुबई च, हर जगह ते इन्हां दे शो। अच्छा, होटलों च भरे हुए सारे इंडियन ईमान नाल। अक्षय कुमार नु मैं छड्या होटल च, ओए, सारे रस्ते रोंदा गया। आप या अक्षय? पहले और बाद च मैं भी रोंदा रहा। वो क्यों रोया था? मैं चढ़ गया सी ना। और तुम? रोंदा रोंदा उतर गया, मैनू ख्याल नहीं रहा, मैं पैसे ही नहीं लाया उसदे कोल। ओए, मैं भी बात यही किया सी। क्या? ओए, अच्छा मेरा सर गोस्वामी से सवाल है जी। यार उर्वशी रौटेला ठीक है, वो तो नहीं ज्यादा रोइंग? Oh, you have no idea. You have no idea. She is in ICU. Oh my God. I cannot tell you. लेकिन जीडी बख्शी, I want you with me. मत भूलिएगा, 12 बार हम लोग आपको वर्ल्ड कप में हरा चुके हैं. This was just one of the events. By the way, we are planning to see you in the finals. Prepare yourselves. हिस्ट्री में इतने गंदे तरीके से आप कभी नहीं हारे होगे. Remember the day. You're not going to win one more time. Never. And Mr. Aftab Iqbal, in the finals, आप सब लोग कलेक्टिवली माफी मांगेंगे हम लोग से. हाँ जी, हम माफी मांगेंगे. हम अब भी मांग रहे हैं. Yes. पहले मैच में इस कदर जिल्लत आमेज शिकस्त आप पर थोप कर हम बड़े अफसरदा हैं, शर्मिंदा हैं. और अल्लाह ना करे आपके साथ यही कुछ फाइनल में भी हो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप फाइनल में पहुंचेंगे ही नहीं. जनाब मैं यही कहने लगा. और अगर पहुंचे भी तो मैं दुआ करूंगा कि कम से कम इतनी वन साइडेड गेम ना हो कि जिससे हम बोर हो जाए. अरे साहब खुश मत होइए, शादिया ने मत बजाइए. आप एक अजीब सी बात कर रहे थे. आईएसआई पर नया इल्जाम क्या लगाया? जरूर ऐसा ही है. आपकी आईएसआई ने हमारे प्लेयर्स का ब्रेन वॉश किया साहब. बच्चे घरों कट रहे हो ना, बाबा इंज बोल रहा होंगे. साहब हंसिए मत हंसिए.
इनको हंसने दीजिए जीडी बख्शी, इनके रोने का टाइम भी आने वाला है, डोंट वरी, इनके रोने का टाइम। छोड़िए ये क्रिकेट का मैदान, आइए लड़िए। अच्छा जनरल साहब बैठिए अपनी जगह पे। अच्छा लड़ने के काबिल भी नहीं आप। जीडी बख्शी, जीडी बख्शी, जीडी बख्शी। पापा जी आ जीडी बख्शी को बिठाइए। मान लगता है बंदर ਨੂੰ पोलियो है। तुम किस चक्कर में आए हुए, सिर्फ उसे पकड़ने के लिए? मैं बाबे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। ओह यानी अपनी कैब में लाए हो? हाँ जी, मैं शारजा सी, ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਈੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਟੈਕਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਾ ਲੜਨਾ ਲੱਤਾਂ ਵਿਗੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ। वैसे जितना ग्लोरीफाई इंडियंस ने अपनी फौज को, अपनी तरक्की को और अपनी क्रिकेट को फिल्म के जरिए किया हुआ है, उसकी कलई खुल गई। लद्दाख में इनके साथ एग्जैक्टली यही कुछ हुआ। ओए यही गल मैं कही, मेरे बूट वजा। अच्छा जी, 1 मिनट में क्वेश्चन ले लूं। जी जनाब। सर, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की जीत पर आप क्या कहेंगे? यार थोड़ा कुछ कहा जा चुका है, अब मजीद गुंजाइश है कोई? बस इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच नहीं जीता, तारीख रकम की है, और आगे आगे देखें पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप लेकर आएगा। जी सब तो पिछले कमरे विआह देने जो गाला कट्टन दिया होंगे और मुंह ते टेप ला जाते, गाला कट रहा होंगे। और चौथी गाल ते टेप पाट जाती। अर्नब, जीडी बख्शी, we have to change our strategy now. Absolutely, first of all, we have to get rid of Mohammad Shami. Yes. He's not needed in Indian team at all. Yes. Nobody with that name. We've got Virat Kohli. We've got Rohit Sharma. We've got KL Rahul. I mean, these guys are enough. अर्नब, जीडी बख्शी, हल ढूंढो, ये बेइज्जती मजीद बर्दाश्त नहीं होती। और कितना सहन करें? हम यहाँ नहीं लड़ेंगे, हम मैदान में लड़ेंगे। आप एक्चुअली लड़ना चाहते ही नहीं है, क्योंकि आप लड़ सकते नहीं है। आप इकोनॉमी की मार देना चाहते हैं हमें, आप साजिश की मार देना चाहते हैं हमें। ओके, जो भी करना चाहें आपकी चलेगी, एक नहीं जिस तरह आपकी क्रिकेट में नहीं चली। हमें वो इंडियंस बहुत अच्छे लगे जो रियलिस्टिक बात कर रहे हैं। मुझे इतनी मुबारकियां आई हैं फ्रॉम इंडिया, यू विल बी सरप्राइज्ड, एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मुस्लिम्स। वो सब साहब वो देशद्रोही है। अच्छा पता कि मैं होटल अपना शनाख्ती कार्ड रखा के आया, मैं बाबा वापस लेके भी जा रहा हूं। Don't touch me or I'll eat you like a carrot। बख्शी साहब, आपने इंडिया में तो जो किया, आपने कश्मीर में भी स्टूडेंटों पे जुल्म किया है। मुझे नहीं पता। स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाके आपने मारे उनको। वो लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे? Why were they celebrating? They are our part, वो हमारी कंट्री का पार्ट है। अरे ओ टुच्चे। जी मिस्टर जीडी बख्शी। ओ टुच्चा किधर से हो गया? ये टुच्चे ही सारे इन्होंने मुल्क को बर्बाद करता, देश का खाना खराब करता। किसान बेचारे 3 साल तो बैठे, 2 साल हो गए हैं। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। बस मैं उत्थे टुच्चा ही गया, पिछों फूकनी आके बजी मेरी। अच्छा गल्ला तो किसी मकान दे बाहर कर रहे हैं। ऐसे इनके एक्टरों को शर्म आनी चाहिए थी। किसानों की तरफ एक एक्टर नहीं गया। दुबई में सारे पहुंचे हैं, उत्थे पता नहीं पुप्पी भी आई सी ने। अरे पुप्पी की बात मत करना, मेरी एक पुप्पी अब तक जिंदा है। जी, और ओदी ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੇ। देश में लोग मर रहे हैं अर्नब। यस जीडी बख्शी। ये मैच खेल रहे हैं, याद है मैंने कहता था मत खेलो पाकिस्तान के खिलाफ, ये जादू करते हैं, आरा टोना करते हैं। तो मैं कहूं क्या तू सर खेलो। जीडी बख्शी पे हमला हो चुका है। और बिठाओ, कुर्सी पे बिठाओ। एक मिनट ठहर तो जाओ, बाबे निकड़ाल पे आया है। साहब अब यहाँ युद्ध होगा। एक मिनट बाबा, युद्ध होगा। एक मिनट बाबा साहब, यहाँ युद्ध होगा। ये क्या हो रहा है? ये युद्ध हो रहा है। इन्हें स्टेडियम में बाहर भी आइटम की थी, पता नहीं कितने पैसे हुए। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।